वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया नगुगी वुयाथॉन्ग के द्वारा लिखे गए प्रोज डीकोलोनाइजिंग द माइंड का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करें, लेट्स हैव अ लुक एट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द राइटर नगुगी वुयाथॉन्ग। बॉर्न जेम्स नगुगी इज़ अ कीनियन राइटर। वो एक कीनियन राइटर थे एंड एकेडमिक हु राइट्स प्राइमरली इन गिकायू, जो कि अपनी मदर टंग गिकायू में लिखते थे। हिज वर्क इंक्लूड नॉवेल्स, उनके वर्क्स इंक्लूड है नॉवेल्स, प्ले, शॉर्ट स्टोरी एंड एसेज रेंजिंग फ्रॉम लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिसिज्म, जिसमें लिटरेरी और सोशल क्रिटिसिज्म भी है, टू चिल्ड्रन लिटरेचर, यहाँ तक बच्चों के साथ रिलेटेड लिटरेचर भी है। ही इज़ द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ गिकायू लैंग्वेज जर्नल मुतुरेरी। वो गुकायू लैंग्वेज जर्नल मुतुरी के एडिटर भी हैं और फाउंडर भी हैं। इस शॉर्ट स्टोरी द अपराइट रेवोल्यूशन और वाई ह्यूमन वॉक अपराइट इज ट्रांसलेटेड इनटू 90 लैंग्वेज। उनकी शॉर्ट स्टोरी द अपराइट रेवोल्यूशन और वाई ह्यूमन वॉक अपराइट को 98 लैंग्वेजेस में राउंड द वर्ल्ड ट्रांसलेट किया गया है। ये एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है राइटर के बारे में। नाउ लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक एट द क्वेश्चन। Ngugi Wa Thiong's Decolonizing the Mind. Colonialism brought in another culture, another perception of things. How did this happen? Explain with the reference of the context. कि कॉलोनिज्म अपने साथ एक कल्चर लेके आया, एक सोच लेके आया। वो कैसे था? वो कह रहे हैं कि कॉलोनिज्म एक अपने साथ सोच लेके आया कि अगर लोगों को गुलाम बना के रखना है तो उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज को डिमोलिश कर दो, क्योंकि जब कल्चर और लैंग्वेज ही डिमोलिश हो जाएगा तो लोग ऑटोमेटिकली ही उनके गुलाम हो जाएंगे। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं कि नो डाउट ब्रिटिश यहाँ से जा चुके हैं, बट स्टिल वी कंसीडर दैट कि हम लोगों के लिए इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी है और एज़ कम्पेयर टू अवर मदर टंग और नेशनल लैंग्वेज। तो ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल स्लेव होना ही है कि हम लोग उस लैंग्वेज के गुलाम हैं जो लोग कभी हमारे कल्चर, हमें लोगों को गुलाम करने के लिए बने थे। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ब्रॉट इन एपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड एलिनेशन। एक्सप्लेन नगुगी वा थियोंग्स परसेप्शन ऑफ पॉइंट एक्सपीरियंस इन हिज ओन नेटिव कैनेडिया। तो एक और भी तरीका उन्होंने अपनाया था कि उनकी एजुकेशन को ही इफ़ेक्ट कर दिया जाए, उनकी लैंग्वेज को इफ़ेक्ट कर दिया जाए। इसके बाद ऑटोमेटिकली ही जो लोग हैं वो कॉलोनियलिज्म या स्लेवरी सहने के आदी हो जाएंगे, उनकी मानसिकता ही गुलामी से भर जाएगी। लेट्स नाउ स्टार्ट द आंसर। द ऐसे डीकोलोनाइजिंग द माइंड हैज़ बीन रिटन बाय नगुगी वा थियोंग, वन ऑफ द फेमस एफ्रो अफ्रीकन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। एक कीनियन राइटर के द्वारा, एफ्रो अफ्रीकन राइटर के द्वारा लिखा गया प्रोज है। मोस्ट ऑफ हिज वर्क डील विद डिस्क्रिमिनेशन बीइंग डन ऑन द ब्लैक। उनके ज़्यादातर वर्क्स ब्लैक के साथ जो भेदभाव किया जाता है पश्चिमी समाज में, उसी के ऊपर आधारित है। इस इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनकी इंपॉर्टेंट वर्क है द ब्लैक हर्मिट, संडे नेशन, एज आई सी, वीप नॉट चाइल्ड। तो ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इन द प्रेजेंट ऐसे द राइटर्स ट्राई टू प्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन एंड कॉलोनियल लैंग्वेज। इस प्रोज के अंदर उन्होंने कॉलोनियल लैंग्वेज और कॉलोनियल एजुकेशन के प्रभाव को, एक देश के ऊपर उस प्रभाव को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है। दिस इज़ दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑन देयर कल्चर एंड मदर टंग। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर का कीनियन लोगों की मदर टंग और उनके कल्चर के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है। इन दिस ऐसे द राइटर्स ट्राई टू प्रेजेंट द व्यू दैट कॉलोनियल इंटरवेंशन इज अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ कल्चर एंड माइंड ऑफ देयर नेटिव पीपल। वो कह रहा है कि जिस तरीके से कॉलोनियल लोग कल्चर, लैंग्वेज और कल्चर के ग्रोथ को कर रहे हैं, वो उनके लोगों की सोच को, उनके माइंड को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि जब उनको ये एहसास दिला जाएगा कि उनकी लैंग्वेज इन्फीरियर है, उनके लिए कॉलोनियल लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली ही वो लोग जो हैं अपनी लैंग्वेज को इन्फीरियर समझना और उनकी लैंग्वेज को सुपीरियर समझना शुरू करेंगे। और इसका रिज़ल्ट ये होगा कि धीरे धीरे करके वो कॉलोनियलिज्म के शिकार होते चले जाएंगे, उनका माइंड इन चीज़ों का स्लेव होता चला जाएगा। ही हैज़ आल्सो लेड इंपॉर्टेंस ऑन मदर टंग और लैंग्वेज इन द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। उसने मदर टंग, मातृभाषा और लैंग्वेज के एक बच्चे के एजुकेशन में इंपॉर्टेंस को भी बताया। वो कहता है कि मदर टंग और लैंग्वेज के भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होनी चाहिए जितनी हम लोग किसी फॉरेन लैंग्वेज को देते हैं। इन दिस ऐसे द राइटर्स पॉइंटेड आउट दैट द इंपॉर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ नेटिव कल्चर एंड लैंग्वेज। इस प्रोज के अंदर उसने
नेटिव कल्चर और नेटिव लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को हमारे सामने रखने की कोशिश की है। टेल्स दैट एजुकेशन इन कीनिया इज टेकिंग देयर चिल्ड्रन फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम देयर ओन कल्चर। वो कह रहा है कीनिया में कॉलोनियलिज्म ने ऐसा एजुकेशन प्रमोट किया जो उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज से उन्हें और दूर करता चला जा रहा है। इट इज़ टाइप ऑफ कॉलोनियल ट्रैप। ये एक तरीके का जाल है जिसके ज़रिए वो कीनिया में रहने वाले लोगों को उनके कल्चर और उनके लैंग्वेज से दूर ले जाके गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला जा रहा है। The writer tells that the people are forced to speak English and it is made to believe that English is best language। वो कहता है कि उनके देश में लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए फोर्स किया जाता था। जो इंग्लिश नहीं बोलते थे उनको स्कूल में सज़ा दी जाती थी और ये उनको मानने के लिए विवश कर दिया जाता था कि उनकी लैंग्वेज बेस्ट है, उनके बिना उनके नेटिव लैंग्वेज और उनकी कल्चर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दो स्टूडेंट्स वर पनिश फॉर डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। और स्कूल में उस स्टूडेंट को पनिश किया जाता था जो इंग्लिश नहीं बोलते थे। द राइटर इज़ ऑफ व्यू दैट इन दिस वे द यूरोपियंस आर मेकिंग माइंड ऑफ द अफ्रीकन पीपल्स ले। और राइटर ये बताता है कि इस तरीके से अफ्रीकन लोग जो हैं यूरोपियन लोग जो हैं अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाते थे उनके कल्चर और उनके एजुकेशन को इफेक्ट करने के बाद। द राइटर स्टेटस ऑन द फैक्ट दैट दे मस्ट लर्न देयर कल्चर एंड नेटिव लैंग्वेज टू सेव देमसेल्व्स एंड देयर कल्चर फ्रॉम कॉलोनिज्म। और राइटर कहता है कि अगर वो अपने आप को इस गुलामी की भावना से बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को बचा के रखना पड़ेगा इन कॉलोनियलिज्म के जाल से। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट द कॉलोनिज्म हैज़ नॉट ओनली इफेक्टेड द कंट्री। कॉलोनिज्म ने केवल देशों को प्रभावित नहीं किया बट इट हैज़ आल्सो मेड इट इम्पैक्ट, बल्कि इसने उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज, एजुकेशन और उनके माइंड को भी प्रभावित किया है। दैट इज़ वाई द राइटर अर्जेस अस टू डीकोलोनाइज द माइंड फर्स्ट। इसलिए राइटर पहले हमें ये कहता है कि पहले हम लोगों को अपने माइंड को डीकोलोनाइज, आज़ाद करने की ज़रूरत है। बिकॉज स्लेवरी स्टार्ट फ्रॉम थिंकिंग ऑफ द माइंड, क्योंकि गुलामी जो है वो जहन से स्टार्ट होती है। सो ही वॉन्ट्स दैट दे शुड बी colonize their mind from colonialism and try to रिवाइव द मर्ट। इसीलिए वो कहता है कि हम लोगों को टाइम आ चुका है कि उन लोगों को अपने माइंड को कॉलोनियम एजुकेशन, कॉलोनियल लैंग्वेज से आज़ाद करना है और अपनी लैंग्वेज को दोबारा से रिवाइव करना है ताकि वो अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को बचा सके और अपने माइंड को भी डीकोलोनाइज कर सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Click on the bell icon to get the latest updates.